कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक बरन। कौरव दल का तेज कौन था? कौरव दल का महाप्रतापी कौन था? भीष्म पितामह। और जब भीष्म पितामह युद्ध में तीरों के सैया पे गिर गए, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। वो बाज था, भले ही वो बूढ़ा था, परंतु जब वो गिरा, वो लुठित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाशोक छा गया। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। वो अर्जुन जिसने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे सुनाया था, अर्जुन का मन भी रोता था। जी हां, उस अर्जुन का मन भी रोता था और उसने अपने अश्रुओं को बहाते हुए भीष्म के ऊपर वो बाण छोड़े। शायद आपको पता हो या ना हो, भीष्म पितामह के सबसे प्रिय कोई व्यक्ति था। सबसे ज्यादा अगर उन्होंने प्यार लाड़ बरसाया, सबसे ज्यादा किसी के लिए अगर मोह ममता था, तो वो पार्थी था, वह अर्जुन ही था। और उसी अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह ने अपना सैया तैयार किया। मित्रों, बड़ी करुण कहानी है और रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े कठिन शब्दों से सजाया है। तो आइए रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग के दूसरे भाग को आनंद लें। गिरि का उद्रग गौरव आधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकाल। अथवा सूना कर आसमान, ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक बरन। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुठित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधो कर तेज नया दमका, दूसरा सुर सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रन करने को राधे उठा। रन करने को राधे उठा, सबके रक्षक गुरु आर्य हुए। सेना नायक आचार्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण, राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को। कर्ण, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था, परंतु कर्ण ने उस महाभारत युद्ध के प्रथम दिनों में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म ने यह शर्त रखी थी कि जब तक मैं इस सेना का सेनापति हूं, कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं। तो जब भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान से निकल गए और आचार्य द्रोण सेनापति बने, तब कर्ण में एक नई जोश की पैदा हुई और वह युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ। परंतु उसके पहले वो पितामह से आज्ञा लेना चाहता था, पितामह से आशीर्वाद लेना चाहता था। इसलिए वह पितामह के पास गया। वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगन, बोला बानी राधेश्वर।
हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, अब धनुष धरूं, रन में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रणय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पानी है। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, मद मोह त्यागने आया हूं, पद धुनी मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजन नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बद खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा कर, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा, क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छन छन, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद मोद में विभोर, क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर। देही आया संग्राम, अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जन रहा पंक्ति के आर पार, जन रहा पंक्ति के आर पार। किसका बनबाग उजरता है, यह कौन मारता मरता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दब का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। युद्ध जो है यह कुटिल आग है, जो सबको अपने नौ में डकार जाता। जाति डकार यह कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते। जब अपना बंधु ही विरोधी हो जाए, तो सारा कुल का विनाश हो जाए। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, पुत्र अब भी रुक कर, मन में सोचो यह महासत्य किस ओर तुम्हें ले जाएगा। हद अलग कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञान। मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मनीन करते थे मन, तुम वृथा मनीन करते थे मन। मैं नहीं निरा अब संसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। किसका प्रशंसी थे? कर्ण के। मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पासदा तुम्ही से आश्वास, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को ऐसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही के।
या शांति हेतु शीतल सुशी श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या नर कर ही मर जाए। चन सके सुयोधन पर यदि बस, चन सके सुयोधन पर यदि बस, बेटा लो जग में नया सुयस। लड़ने से बढ़कर यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। सन्नाटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महाया। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। बीच मझधार में कोई नया निश्चय कैसे दे। हे पितामह, जय मिले बिना विश्राम नहीं, जय मिले बिना विश्राम नहीं। इस समय संधि का नाम नहीं, संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए, क्या दीजिए? आशीष दीजिए विजय का रंग, फिर देख सकूं ये भव्य चंद्र। जनयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कम तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग, हे महाभाग, कुछ दीन जी कर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रन। अर्जुन का शीश उड़ाना है, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संघर मुझको। गांगे निराश में भरकर बोले, तब हे रणवीर प्रवर, तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रन में नर नाम करो, जाओ रन में नर नाम करो। भगवान समित विष तुर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला, करता गर्जन घनघोर चला। जब तक कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं था, युद्ध का स्वरूप कुछ अलग था। क्योंकि कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे और वे अपने विरोधी दल के पांडवों को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। और वे जानते थे कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं वो धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मैं अधर्म के रथ में बैठा हुआ सारथी हूं।
अतः युद्ध का स्वरूप अलग था, परंतु जब कर्ण युद्ध में आया, कुरुक्षेत्र के मैदान में गरजा, उसकी धनुष और बाण गर्जन करने लगी, तब वह कुरुक्षेत्र का मैदान अलग रंग में रंग गया। क्योंकि जो कर्ण वर्षों से उस अर्जुन को मारने की बेचैनी थी, उसे मारने का जो बेचैनी था उसके मन में, वो आज पूरा होना था। जो मैन था, जो द्वेष था, उस द्वेष के कारण कुरुक्षेत्र का मैदान अब सही मायने में युद्ध का मैदान बना। अब भयंकर युद्ध होने वाला था। चारों दिशाएं दोनों योद्धाओं के धनुषों के टंकार से थर्राने वाली थी। अगले भाग में रामधारी से दिनकर ने कर्ण के युद्ध में प्रवेश के वर्णन को बड़े कठिन शब्दों में पिरोया है। अगले भाग में हम उसका आनंद लेंगे। धन्यवाद।